नरेंद्र मोदी ईद पर ऐसा क्या करने वाले हैं कि विपक्ष में खलबली मच गई है। मुसलमान भाई तो खुश हैं, लेकिन विपक्ष बड़ा परेशान है। लेकिन आखिरकार अब आप भी सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी वो भी मुस्लिमों के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे विपक्ष परेशान हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। अमूमन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी साबित करने का प्रयास भारत की राजनीति में करते हुए विपक्ष को आपने देखा होगा। वो कोई कसर नहीं छोड़ती, वो किसी तरीके का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों का विरोधी बता दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बार कुछ ऐसा किया है जो विपक्ष की सोच से परे है। विपक्ष ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए ऐसा कर देंगे। दरअसल ईद आने वाली है और ईद को लेकर ही नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा प्लान किया है जो आज तक किस देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है। दरअसल नरेंद्र मोदी करेंगे क्या कि इस ईद के अवसर पर मुस्लिम भाइयों को कुछ तोहफा देने जा रहे हैं। वो तोहफा कैसे आपको मिलेगा, उस तोहफे में क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल नरेंद्र मोदी का प्लान ये है कि कई मुसलमान जो गरीब हैं और वो गरीबी की वजह से ईद का ये त्यौहार नहीं मना पाते हैं, तो नरेंद्र मोदी उन्हें कुछ तोहफा देंगे। ईद में एक तोहफा देंगे जिससे वो अपने परिवार के साथ अच्छे से ईद मना सके। साथ ही साथ अभी कितने लोगों को मिलेगा, सबसे जरूरी पॉइंट वो है 32 लाख लोगों को ये गिफ्ट जो है नरेंद्र मोदी सरकार देने का प्लान कर रही है। और इसके लिए अब तैयारियां भी कर ली गई, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ईद तो आने वाला है, 32 लाख लोगों तक ये गिफ्ट नरेंद्र मोदी का पहुंचेगा कैसे, मुस्लिम भाई ईद पर जो है वो कैसे इस गिफ्ट को पा सकेंगे। दरअसल इसके लिए भी पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और 32,000 कार्यकर्ताओं को यह काम सौंप दिया गया है। सबसे बड़ी चीज कि यह गिफ्ट ईद या ईद वाले दिन या ईद से पहले ही मुस्लिम भाइयों को मिल जाएगा। अब यह केवल एक गिफ्ट नहीं है, यह एक संदेश है उन लोगों को जो देश के प्रधानमंत्री को जो है मुस्लिम विरोधी बताते हैं। जबरदस्ती का एक एजेंडा उनके लिए क्रिएट किया जाता है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नहीं है, बात है ऐसे देश की जहां पर विभिन्न धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं। वहां पर जहां एक तरफ खटास तोड़ और उनके बीच में लड़ाइयां लगवाने का काम आज के समय में हो रहा है, उस समय नरेंद्र मोदी का ये तरीका, उस समय नरेंद्र मोदी का ये फैसला वाकई सराहनीय है। और जहां आपसी भाईचारे का न सिर्फ संदेश जाएगा, बल्कि इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत तगड़ी चुटकी काटने वाली है। अब वो चुटकी कैसे काटेगी, आप सोच रहे कैसे यार गिफ्ट दे दिया मुस्लिमों को तो कैसे उनको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होगी क्योंकि विपक्ष जो है उसकी हालत खस्ता हो रही है। खस्ता हालत क्यों हो रही है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए उसके पीछे के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को विपक्ष जो है वो मुस्लिम विरोधी बताता है कि भैया इनका जो पूरा एजेंडा है वो सनातन को लेकर ही है, इनका जो एजेंडा है वो केवल हिंदुओं को लेकर ही है, मुस्लिमों से इनको बैर है। ऐसे कई नैरेटिव सेट किए जाते हैं जिससे समाज में बुराई व्याप्त होती है। अब साथ ही साथ दूसरा क्या नैरेटिव होता है कि मुस्लिम त्योहारों को नहीं मनाते नरेंद्र मोदी टोपी नहीं लगाते, नरेंद्र मोदी यहां नहीं जाते, नरेंद्र मोदी वहां नहीं जाते, तरह तरह की बातें जो है वो बोली जाती हैं। अब ये 2 कारण हैं जो विपक्ष की हालत खस्ता करेंगे। तीसरा प्रमुख कारण क्या है कि सनातन की राजनीति करते हैं, लेकिन अब तो ये नैरेटिव फेल हो गया। अब तो ये ईद पर भी मुस्लिम भाइयों को तोहफा दे रहे हैं, इसलिए भी इनकी हालत खस्ता है। सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा राजनीति में। अब देखिए इस समय जहां बीजेपी ये दावा करती है कि पढ़े लिखे मुसलमान भाजपा को वोट करते हैं क्योंकि बीजेपी की योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या मुफ्त राशन हो या मुफ्त इलाज हो, उसमें किसी तरीके का कोई धर्म नहीं देखा जाता और बहुतायता मुस्लिमों को उसका लाभ भी जो है वो मिलता है। अब उस नैरेटिव पर कई बार हमने देखा है कि बीजेपी को घेरने का प्रयास विपक्ष करती है और उन्हीं मुस्लिम वोट्स बैंक को खींचने में वो कामयाब भी हो जाती है कि भैया ये तो मुसलमानों के लिए किसी तरीके के तीज त्यौहार में किसी तरीके की कोई बात ही नहीं करते हैं, ये तो केवल सनातन हिंदू और मंदिरों की बात करते हैं, मुस्लिमों की कोई बातचीत नहीं। और जिस तरीके का वर्तमान में दोस्तों देश में एक सिनेरियो क्रिएट है, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उसको देखते हुए ये फैसला वाकई सराहनीय है। जहाँ एक तरफ औरंगजेब को लेकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जहां एक आक्रांता को लेकर हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने का भरपूर भरसक प्रयास किया जा रहा है,
वहीं पर नरेंद्र मोदी जहां एक तोहफा ईद पर दे रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और आने वाली राजनीति में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि अगर गरीबों के बीच में गिफ्ट पहुंचता है, खासतौर पर मुस्लिमों के पास जो ईद मनाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, वो अपना त्यौहार कुछ बिना खरीदे ही सब कुछ अपना त्यौहार मना लेते हैं, उन तक ये चीज पहुंचेगी तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और एक राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुसलमानों को जिस तरफ से उनको एक पुश किया जाता है कि भाई ये तो बीजेपी विरोधी जो है, बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है, इनको कैसे आप वोट कर सकते हैं, तो इस बात पर भी एक चोट पड़ेगी। अब इसकी तैयारी भी जो है वो बीजेपी कर चुकी है और हमलावर भी हो गई है विपक्ष पर। हमलावर कैसे हुई है वो भी नजर आप डालिए। दुष्यंत गौतम है महासचिव बीजेपी में, उन्होंने कहा क्या, एक बार आप ध्यान देंगे तो वो भी आपको समझ में आएगा कि वो आपको वोट बैंक समझते थे, वो यानी विपक्ष जो है मुसलमानों को वोट बैंक समझते थे और वोट बैंक जैसे इस्तेमाल किया, लेकिन मोदी ने आपको नागरिक समझा और हर सुविधा का लाभ पहुंचाया। यह उनके लिए भी संदेश है जो सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये ऐसा कहते हैं दुष्यंत गौतम जो कि बीजेपी के महासचिव हैं। उन्होंने ये बात बोली कि फूट डालने का भरसक प्रयास किया जाता है, आपके साथ अन्य कामों में खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप आगे बढ़ सके या आपके लिए आपके चेहरे पर उस बात से कोई खुशी आ जाए, तोड़ना हो या फिर फूट डालनी हो या फिर किसी तरीके के दंगे भड़काने की बात करनी हो, इस तरह की तमाम चीजें जो है देश के अंदर होती रहे, ऐसा बीजेपी जो है वो दावा करती है विपक्ष पर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का ये फैसला कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। एक तरफ अभी इफ्तार पार्टी में हमने देखा कि कई नेता जो हैं वो महाकुंभ को कोस रहे थे, वो राम मंदिर जाने का आज तक उनके पास समय नहीं मिला, लेकिन वो इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं, उसको लेकर भी एक नैरेटिव सेट किया जाता रहा है। मगर इस बार एक सबसे बड़ा चेंज ये देखने को मिला कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इफ्तार पार्टी में पहुंचती हैं और वो कहती हैं कि रमजान में राम है, दीपावली में अली है। यानी कि संदेश साफ है कि विपक्ष जिस तरीके की बातें फैला रहा है समाज में, जिस तरीके की बातें देश में फैला रहा है, उनसे कहीं हटकर सारी चीजें आगे बढ़ने वाली स्थितियों में है। खास तौर पर ये जो दंगे हो रहे हैं, खास तौर पर इस तरीके की जो घटनाएं देश के अंदर होती हैं हिंदू मुस्लिम वाली, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरणों का बहुत बड़ा खेल रहता है। इससे ना मैं अनजान हूं ना कोई अनजान है। पर फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी का ये फैसला आपको कैसा लगा? ईद के समय पर नरेंद्र मोदी ने जो मुस्लिम भाइयों को ये तोहफा देने का प्लान किया है वो कैसा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या ऐसा करने से जो मुस्लिम वोट बैंक मोदी से कटता है या उन्हें वोट नहीं मिलता है, क्या उस बात का फायदा भी नरेंद्र मोदी को इस गिफ्ट देने के बाद से, ईद के दिन इस गिफ्ट देने के बाद से पड़ेगा? अपनी राय दोस्तों कमेंट में बताइएगा। खबर जरूर लोगों को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये आपसी भाईचारे की बात है। जहां एक तरफ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, वहां पर इस तरीके की सरकार की इस पहल की जो है हमें सराहना करनी चाहिए। खबर लोगों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। खबर में इतना ही, धन्यवाद।